स्वागत है आपका आज के एपिसोड में, जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया गया कि अवीरा जो होती है वो अरमान के माफ़ी मांगने से कहती है कि तुम्हारे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। अरमान, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, 7 साल इंतज़ार किया, तुम मुझे छोड़ के चले गए। तुमने मुझे कभी भी माँ का दर्जा नहीं दिया, कभी भी मुझे मेरी बेटी के साथ समय बिताने नहीं दिया। तुमने मेरे साथ कितना कुछ किया है और एक सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा अरमान। अब यहाँ अरमान माफ़ी मांगता है, बार बार बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी बात सुनो। लेकिन अभीरा जो होती है वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती है और कहती है कि तुम्हें पता है, तुमने मुझे उस समय छोड़ के गया जब मेरी पुकी मेरे पास नहीं थी, और तुम मुझे इस तरह से छोड़ के गए। मैं हर दिन टूटती रही, रोती रही, लेकिन तुम वापस मेरे पास नहीं आए। इन 7 सालों में तुम मूव ऑन कर गए, लेकिन मेरे पास नहीं आए। यहाँ तक कि तुम फेयर में मिले भी तो मुँह छुपा के जा रहे थे। क्या ऐसा प्यार होता है? मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, मैं तुम पे बहुत विश्वास करती थी। मैंने इस लाइफ में सबसे अगर ज़्यादा प्यार किया तो तुमसे किया है, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया अरमान? कल भी तुमने मुझे प्रपोज़ किया, उससे क्या होता है? तुमने उसके लिए क्या किया बताओ? और वो बहुत रोने लगती है, फिर कहती है कि क्या तुम मेरे लिए गीतांजलि को छोड़ दोगे, मायरा को छोड़ दोगे, अपनी फैमिली छोड़ दोगे? बताओ तुम क्या करोगे? कुछ करोगे? कुछ नहीं करोगे ना। इसलिए सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा और मुझे मूव ऑन करने दो। तुम ही ने कहा था ना कि मूव ऑन करना है, तो मुझे अब करने दो। उसके बाद वो बहुत रोने लगती है, फिर कहती भी है कि मैंने बहुत तुम्हारा इंतज़ार किया लेकिन तुम नहीं आए। अब जब मैं कर रही हूँ तो तुम मुझे जीने तो दो कम से कम। अब मेरे लिए मेरा रिश्ता वही तो होगा। अंशुमन से भले ही मैं प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन अंशुमन के साथ मेरा रिश्ता बराबरी का तो होगा। वो रिस्पेक्ट होगा, हमारा केयर होगा और हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, जो कि तुम्हारे साथ नहीं था। यहाँ पे अंशुमन के बारे में वो बोलने लगती है। अब फिर कहती है कि तुम्हें मैंने 7 साल दिए, चलो और 7 सेकंड दे देती हूँ, अच्छे से मुझे देख लो, और क्योंकि इसके बाद ये हक भी तुमसे छिन जाएगा। अब यहाँ पे अरमान को बहुत धक्का लग जाता है और वो उसे छूने की कोशिश करता है और बोलना चाहता है कि अभीरा। तभी वहाँ पे फिर हॉर्न बजता है कार का और अंशुमन आ जाता है और कहता है कि अभीरा, अगर तुम चलना चाहती हो तो उस गाड़ी में बैठ जाओ। तो फिर अभीरा जो होती है वो कहती है कि यहाँ मैं रुकूंगी भी किसके लिए? कोई भी मेरा यहाँ अपना नहीं है, और जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं हो वहाँ पे रुकना सही नहीं है। और वो फिर कार में बैठ जाती है। अब यहाँ पे अरमान ये चीज़ सुनने के बाद बहुत ही टूट जाता है। फिर अभीरा कहती है चलिए, तो वो फिर कार लेके चला जाता है। अब यहाँ पे रोड पे अरमान अकेला रोता रहता है कि अभीरा ऐसा मत करो। इधर फिर अंशुमन अभीरा को लेके घर आ जाता है। उसके बाद दरवाजे पास वो रुकता है गाड़ी, तो फिर अभीरा कहती है कि मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे नहीं भी लेने आते तो मैं खुद आ जाती। जिससे अंशुमन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो फिर शांत होकर उसके पास जाता है और कहता है कि अगर आप नहीं भी आती तो मैं आपसे पूछता नहीं कि आप कहाँ रुकी थी, क्यों रुकी थी, लेकिन आपने ये बोल के मेरे ऊपर से भरोसा हटा दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि अब आप इसके लिए मुझे आप सॉरी और थैंक यू बोलेंगे। सॉरी इसलिए कि आप मुझे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे, और थैंक यू इसलिए कि मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूँ। लेकिन छोड़िए ये सब बातों को, बस मैं आप इतना चाहता हूँ कि आप बिना किसी दबाव के आगे मूव ऑन करिए। भले ही आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, लेकिन किसी न किसी दिन तो वो भी हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो हमारी लाइफ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेगी आगे, और मुझे इसका विश्वास है आप मेरे भरोसा को कभी नहीं तोड़ोगी। तो यहाँ पे अंशुमन बहुत खुश होता है अभीरा से, और अभीरा यहाँ पे बहुत सैड हो जाती है कि वो क्या कर रही है। यहाँ संगीत के फंक्शन में सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कहाँ सब चले गए हैं। तो फिर यहाँ पे मायरा कहती है कि कहीं सब लोग हाइड एंड सीक तो नहीं खेल रहे हैं, पापा, क्यूट आंटी, सभी कोई। तो यहाँ पे फिर जब जैसे ही आ जाते हैं अरमान और अभीरा गेट पे, तो वो खुश हो जाती है और कहती है क्यूट आंटी आप आ गए। तो यहाँ पे अंशुमन कहता है मैंने आपकी क्यूट आंटी को ले आया, और हम सच में एक हाइड एंड सीक खेल रहे थे, लेकिन अब हम मिल गए हैं। और वो अपने हाथों से उसके हाथ को पकड़ा रहता है, जिससे सभी घर वाले देख के शौक हो जाते हैं, खास करके विद्या और चाची सा। उसके बाद यहाँ पे वो हाथ को खड़ा करता है और कहता है कि मैंने अभीरा को ढूंढ लिया और मैं जीत गया। अब यहाँ पे जो क्रिश होता है वो भी देखता है कि शौक हो जाता है, सभी घर वाले शौक हो जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि चलो अब मैं तुम्हारी मेहंदी लगाऊंगा। फिर वो मेहंदी मांगता है तो कियारा ला के देती है। तो तानिया पूछती है भाई आप ये क्या करने वाले हो? तो फिर वो बताता है कि अभीरा की मेहंदी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं अभी इसकी मेहंदी फिर से लगाने वाला हूँ। और उसे बैठा के फिर वो मेहंदी स्टार्ट कर देता है। इधर अरमान भी पहुंच जाता है। फिर अंशुमन उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगता है और कहता है कि थैंक गॉड कि पहले की मेहंदी की रंग अभी ज़्यादा नहीं चढ़ी है, इससे मेरे मेहंदी का रंग अच्छा चढ़ेगा और मैं बहुत खुश रहूँगा। तो यहाँ पे तानिया समझाने आती है कि आप दोबारा क्यों लगा रहे हैं। तो अरमान के अंशुमन जो होता है वो समझाता है कि तानी, अबीरा की मेहंदी ख़राब हो गई थी और ख़राब मेहंदी के साथ शादी आगे नहीं